कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पहले 24 अकबर रोड पार्टी मुख्यालय जाएंगे और यहां कार्यकर्ताओं से मिलकर ईडी दफ्तर जाएंगे। हालांकि पार्टी के कई नेता राहुल के सीधे ईडी दफ्तर जाने के पक्ष में हैं। कांग्रेस ईडी के समन को राजनीतिक साजिश मानती है। कांग्रेस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिले ईडी के नोटिस को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के आज ईडी के सामने पेश होने के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह का ऐलान किया है। देश भर में पार्टी के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी की है। राज्यों में भी पार्टी ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि दिल्ली में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ईडी दफ्तर तक मार्च की इजाजत नहीं दी है। देश में अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होना है। बीजेपी ने एनडीए के सहयोगियों और विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी है। बीजेपी राष्ट्रपति पद के लिए सत्ता और विपक्ष को सर्वसम्मति से एक ऐसा प्रत्याशी उतारना चाहती है जिसका निर्विरोध चुनाव किया जा सके। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सफाई अभियान जारी है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक और आतंकी को ढेर कर दिया है। मारा गया आतंकी आदिल पर्रे 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का भी आरोपी था। आदिल के एनकाउंटर के साथ ही पुलिस ने इस साल अब तक घाटी में 100 आतंकी ढेर कर दिए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुना है। बड़ी बात यह भी है कि इसमें बड़ी संख्या में विदेशी आतंकी हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भवानीपेट इलाके की एक सोसाइटी में अचानक हुए धमाके से हड़कंप मच गया। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का मुआयना किया। जिस फ्लैट में धमाका हुआ, पुलिस उससे एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था और जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण के स्थायी समाधान के मसले पर बात की। गोयल ने कहा कि कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन मुहैया कराने के भारत के प्रस्ताव पर WTO ने तत्परता नहीं दिखाई। उन्होंने विकासशील और अविकसित देशों की भी चिंता जताई। गोयल ने कहा, आज का भारत अब किसी दबाव में फैसला नहीं लेता है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। 103 दिन बाद देश में कल 8000 से ज्यादा नए केस सामने आए। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 735 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में एक दिन में 1803 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। यूपी के फतेहपुर की डीएम की गाय का इलाज करने के लिए वेटनरी डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले डीएम अपर्णा दुबे ने अपनी सफाई में कहा था कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है और उनके पास कोई निजी गाय भी नहीं है, तो डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी कर भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। कल का दिन पिछले 3 सालों में सबसे गर्म दिन रहा। रविवार को पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच गया। अगले कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार भी नहीं है।